हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स इन द पीरियोडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल। मतलब जो भी जेम्स मिल ने पीरियोडाइजेशन किया था, तो जो जेम्स मिल ने पीरियोडाइजेशन किया था उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। हाउ डू वी पीरियोडाइज वाले वीडियो के अंदर हमने जान लिया था कि जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने 1817 के अंदर इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया था। और हाँ, उनके द्वारा जो भी बुक रिटन की गई थी उसका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, क्योंकि उस बुक के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड। पहले तो ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो पहले जेम्स मिल ने पीरियोडाइज किया था इंडियन हिस्ट्री को, किस किस ग्रुप के अंदर किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जेम्स मिल डिवाइड्स हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड। जो भी जेम्स मिल थे उन्होंने जो भी इंडियन हिस्ट्री थी उसको रिलीजियस ग्राउंड के अंदर डिवाइड किया था। उन्होंने एक पीरियड को हिंदू पीरियड बोल दिया, एक पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड बोल दिया और एक पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड बोल दिया। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिश्चियन जो भी कास्ट जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है उससे बिलोंग करते थे। तो उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड के अंदर इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, या फिर हम ब्रिटिश को क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं। तो इज इट राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? क्या ये सही होगा? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर देना। इज इट राइट, क्या ये सही होगा कि हम कैरेक्टराइज कर दें? टू कैरेक्टराइज मतलब हम उसको डिवाइड कर दें एन एज किसी एक पीरियड को ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। किसके ऊपर? अगर हम किसी भी एक पीरियड को किसी भी एक टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें किसके अंदर, किसी भी एक थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स, मतलब उस एरिया का जो भी रूलर है उसका जो भी रिलीजन है, क्या हम उसके ऊपर किसी भी एक पीरियड को, किसी भी एक टाइम को हम उसको पीरियोडाइज कर सकते हैं ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? मान लो कि यहाँ पे सीकर के अंदर कोई एक रूलर है और वो जो है वो हिंदू कास्ट से बिलोंग करता है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी पीरियड था उस समय का वो हिंदू पीरियड था? नहीं बोल सकते ऐसा। हम क्यों? क्योंकि सीकर के अंदर कुछ छोटी छोटी जगहों के अंदर कोई और भी तो रूलर रह सकता है, कोई और भी तो रूलर रह सकता है जो किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, तो वो दूसरी कास्ट से भी बिलोंग कर सकते हैं। और अगर हम रूलर की जगह अगर हम उसकी प्रजा को देखें तो उसकी जो भी प्रजा होती है वो हिंदू भी हो सकती है, वो मुस्लिम भी हो सकती है, वो बुद्ध भी हो सकती है, वो क्रिश्चियन भी हो सकती है। मतलब वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं। हम किसी भी रूलर का जो भी रिलीजन है उस बेसिस के ऊपर ही किसी भी पीरियड को पीरियोडाइज नहीं कर सकते। डज द लाइफ, क्या जो भी लाइफ है, रिलीजन एंड प्रैक्टिस है, जो भी रिलीजन है, जो भी लाइफ है और जो भी प्रैक्टिस है ऑफ अदर डू नॉट मैटर, क्या उस एरिया के अंदर जो और भी लोग रहते हैं उनकी जो भी लाइफ है, उनका जो भी रिलीजन और उनकी जो भी प्रैक्टिस है वो मैटर नहीं करती? सिर्फ जो भी रूलर है उसका ही रिलीजन मैटर करता है। तो दिस पीरियोडाइजेशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। तो ये जो पीरियोडाइजेशन किया था जेम्स मिल ने वो सही नहीं था और वो जस्टिफाइड भी नहीं था, बिकॉज वेराइटी ऑफ फैक्ट एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग भी बहुत सारे जो भी फेथ होते हैं और भी बहुत सारे रूलर्स अलग अलग कास्ट के और भी बहुत सारे पीपल अलग अलग कास्ट के वो बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन के भी बिलोंग करते थे और वो सभी थे वो एक साथ रहते थे, वो साइमल्टेनियसली रहते थे।
तो ये जो जेम्स मिल ने डिवाइड किया था रिलीजियस ग्राउंड के अंदर, वो जो भी पीरियोडाइजेशन था वो सही नहीं था, और वो जो पीरियोडाइजेशन था वो जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि उस एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दूसरे भी रूलर्स रहते थे, और वो जो भी रूलर्स थे वो किसी दूसरी कास्ट से भी बिलोंग करते थे, और वहाँ की जो भी प्रजा है, जो भी पीपल है वहाँ के, वो भी किसी दूसरी कास्ट से हो सकते हैं। तो हमने जेम्स मिल का जो भी पीरियोडाइजेशन था उसके बारे में थोड़ा जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पीरियोडाइजेशन, मतलब जो भी पीरियोडाइजेशन किया था जेम्स मिल के द्वारा, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशन थी। तो लिमिटेशन के बारे में हमने जान लिया था, क्योंकि जो भी बहुत सारी अदर फेथ थी, जो भी बहुत सारे अदर रिलीजन थे, वो भी तो रहते थे उस प्लेस के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर और भी तो अलग अलग रीजन्स के पीपल रहते थे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी। पीरियोडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू। तो जो भी जेम्स मिल ने पीरियोडाइजेशन किया था उसके अंदर लिमिटेशन थी, तो उससे पीछे हटकर जो भी ब्रिटिशर्स ने जो भी पीरियोडाइजेशन किया था उससे पीछे हटकर, उससे अलग होकर जो भी इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने फिर से क्लासिफिकेशन कर दिया इंडियन हिस्ट्री का। तो फिर उन्होंने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के अंदर क्लासीफाई कर दिया। तो एंशियंट मतलब प्रीमिटिव ओल्ड सोसाइटी, जो भी पुराने लोग होते हैं, तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी बुद्ध का टाइम पीरियड था, तो वो क्या था, प्रीमिटिव ओल्ड सोसाइटी। तो वो सब तो एंशियंट के अंदर चली गई। हर्षवर्धन वाला पीरियड, अशोक वाला पीरियड, तो वो तो सब एंशियंट के अंदर चला गया। फिर मिडिवल के अंदर ट्रांजिशन पीरियड, ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है, ना तो ये एंशियंट के अंदर आता है और ना ही ये मॉडर्न के अंदर आता है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। नाइदर एंशियंट नॉर मॉडर्न, ना तो ये पुराना है ना ये मॉडर्न है, ये बीच का टाइम पीरियड है। तो जो दिल्ली सल्तनत थी, जो भी मुगल्स का टाइम पीरियड था, तो वो सब मिडिवल के अंदर आते हैं। मराठा वगैरह वो सब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर आते हैं। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस, जो भी मॉडर्न फोर्सेस है। अब मॉडर्न फोर्सेस कौन कौन से, तो जो भी साइंस है, जो भी रीज़न है, जो भी इक्वलिटी है, जो भी लिबर्टी है और जो डेमोक्रेसी, अगर जहाँ पे ये सभी होते हैं तो वो मॉडर्न पीरियड होता है। लेकिन इंडिया के अंदर तो ये सब नहीं था। इंडिया के अंदर ना तो साइंस था, ना डेमोक्रेसी थी, ना लिबर्टी थी और ना ही इक्वलिटी थी। तो इंडिया के अंदर तो जो मॉडर्न पीरियड है वो नहीं था। तो इंडियन के हिस्टोरियंस ने, कुछ अदर इंडियन हिस्टोरियंस ने पहले तो जो भी जेम्स मिल थे उन्होंने क्लासीफाई किया किसके अंदर, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के अंदर। फिर उससे पीछे हटकर, उससे अलग होकर कुछ हिस्टोरियंस ने उसको फिर से क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने उसको किसके अंदर, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के अंदर क्लासीफाई कर दिया। फिर से हिस्टोरियंस ने कुछ अलग और हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने किसके अंदर क्लासीफाई किया, उन्होंने उसको एंशियंट, मिडिवल और कॉलोनियल के अंदर कर दिया। मॉडर्न मतलब जो कि सब कुछ नया होता है, जिसके अंदर साइंस हो, जिसके अंदर रीज़न हो, जिसके अंदर इक्वालिटी हो, जिसके अंदर लिबर्टी और डेमोक्रेसी, ये सभी हो, वो तो मॉडर्न के अंदर आता है। लेकिन इंडिया के अंदर ना तो साइंस थी, ना लिबर्टी थी, ना इक्वालिटी थी और ना ही डेमोक्रेसी थी। तो इंडिया तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नहीं आती। ये तो सब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था, मतलब जैसे ये एशिया है और इधर यूरोप वगैरह, नॉर्थ अमेरिका, वो सब इस साइड के अंदर है। तो एशिया जो है वो ईस्ट साइड के अंदर आता है। तो ईस्टर्न सोसाइटी जो थी उसको वेस्टर्न वाले क्या बोलते थे, प्रीमिटिव सोसाइटीज़। मतलब यहाँ पे तो सब कुछ पुराना है, हम जो है हम मॉडर्न है। तो जो भी मॉडर्न वाला, जो साइंस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सब जो भी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है उसके अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर ये सब नहीं था। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने उसको
कॉलोनियल पीरियड बोल दिया। अब ये कॉलोनियल क्या होता है इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।